सोचो, तुम एक दूसरे वर्ल्ड में हीरो बनने के लिए समन किए जाओ। तुम डीमन किंग को डिफीट करो और फिर अर्थ पे वापस आ जाओ, लेकिन आने के बाद तुम ह्यूमैनिटी को बचाने की बजाय उसको डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर दो। ये स्टोरी है एक ऐसे कैरेक्टर की जो कि बना था सेवियर, पर वो बन गया ह्यूमैनिटी का सबसे बड़ा नाइटमेयर। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 1। तो चैप्टर की शुरुआत में कहीं जा रहा होता है और जैसे ही वो ज़ेब्रा क्रॉसिंग कर रहा होता है वो एक ट्रक से टकराने वाला होता है। तभी वो देखता है कि वो किसी और वर्ल्ड में टेलीपोर्ट हो गया है। वो पहले बहुत रोता है, लेकिन जब उसे पता लगता है कि उसके पास घर जाने का चांस है तो वो हार्ड वर्क करता है और इसी वर्ल्ड में रहने लगता है। उसने इस वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क की होती है। उसने नए दोस्त बनाए, लेकिन नए दोस्तों के अलावा उसने कुछ पुराने दोस्त भी खो दिए और अब उसकी इस लॉन्ग ईयर जर्नी का एंड होने वाला था। एक लड़की आती है और कहती है वॉरियर आर यू रेडी। एमसी खड़ा होता है और दरवाज़ा खोलता है और देखता है कि अंदर एक डीमन किंग खड़ा होता है और हमें पता लगता है कि ये सब बातें वो एक लेटर में लिख रहा होता है। साथ में हमें अपने एमसी का नाम भी पता लग जाता है जो कि होता है मिन्सू किंग। और अब मिन्सू वापस से कैसल में जा रहा होता है जहाँ पर सभी लोग उन्हें चीयर कर रहे होते हैं क्योंकि उन्होंने डीमन लॉर्ड को हरा दिया होता है। और अब सभी बैठकर नाश्ता करने लगते हैं और एक वॉरियर कहती है कि लगता है कि तुम कल वापस अपने घर जा रहे हो। और मिन्सू हाँ में जवाब दे देता है। मिन्सू बोलता है कि मुझे लगा नहीं था ये दिन आएगा जब मैं अपने घर को वापस जाऊंगा। मैंने अपनी फैमिली को बहुत ज़्यादा मिस किया, अपने फ्रेंड्स को बहुत ज़्यादा मिस किया। तभी एक लड़का बोलता है मुझे लगता नहीं है कि तुम वापस जाना चाहते हो। तभी एक लड़की बोलती है ऐसी तुम्हें हर्टफुल बातें नहीं बोलनी चाहिए, ये पहले से ही बहुत परेशान है। सभी खाना खा रहे होते हैं और इंजॉय कर रहे होते हैं। और अब सीन शिफ्ट होता है 3 वीक्स लेटर गैंगसेयोक डिस्ट्रिक्ट में, जहाँ पे मिन्सू वापस से अपने वर्ल्ड में आ गया होता है। मिन्सू अपने घर की डोर रनिंग करता है और देखता है कि वहाँ पे तो अब कोई और ही रहता है। अब वो इस घर का मालिक नहीं है। जिस घर में वो रहता था अब उसका कोई और मालिक है। मिन्सू कहता है 8 महीने पहले जब मैं खो गया था, मेरी मॉम को ये विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं घर से भाग गया हूँ, इसलिए वो मेरी मिसिंग पोस्टर को स्टेशन पे लगाने के लिए जाती थी। और वहाँ पे एक दिन उन्हें एक कार ने हिट किया और उनकी डेथ वहीं पे हो गई। 2 हफ्ते बाद जब मेरी मॉम की डेथ हो चुकी थी, मेरे फादर ने भी सुसाइड कर लिया। मीडिया आउटलेट्स ने मेरे पोस्टर छापे हुए थे आर्टिकल के साथ। पुलिस मुझे एक टीनेज रनवे की तरह देखती थी और मुझे मेरे स्कूल से भी निकाल दिया गया था। और जो भी मेरे दोस्त थे उन सभी ने भी मुझे इग्नोर करना शुरू कर दिया था। अब मेरे पास कोई फैमिली नहीं थी जो कि मेरी हेल्प कर सके। अगले ही सीन में मिन्सू के अंकल उसे मार रहे होते हैं क्योंकि उसकी वजह से उसके भाई की डेथ हो चुकी थी। और उधर एक लड़की बोलती है चले जाओ यहाँ से और यहाँ पे वापस कभी मत आना। और अब वो एक बेंच पे सोया होता है और कहता है मेरी मिडिल क्लास फैमिली इतनी अमीर नहीं थी कि मेरे लिए पैसे छोड़ जाए, और पैसे ही नहीं थे जिसकी मुझे कमी थी। मेरे पास फैमिली, एजुकेशन, सोशल स्टेटस, प्लेस कुछ भी नहीं था। वो कहता है क्या मैं एक सपना देख रहा हूँ, क्योंकि एक बुरे सपने से कम तो बिल्कुल भी नहीं है। मैंने इस दुनिया को क्यों बचाया, मैंने अपनी लाइफ को क्यों रिस्क किया क्योंकि मैं अबेंडेड हो जाऊँ। उसकी टक्कर एक बड़े से मोटे आदमी से होती है और वो कहता है मेरी तरफ क्या घूर रहा है और तू बीच रास्ते में क्यों खड़ा है। उस मोटे की बंदी कहती है कि तुम फिर फाइट कर रहे हो, ये तो एक कमज़ोर है, तुम इससे फाइट करना छोड़ दो। मोटा कहता है मैं तुझे आज माफ़ कर रहा हूँ क्योंकि मेरी बंदी को तू वीक और फनी लग रहा है। मिन्सू कहता है कि तुम सैड क्यों नहीं हो, क्या तुम सैड नहीं हो क्योंकि तुमने इस वर्ल्ड को नहीं बचाया। अब वो मोटा एकदम गुस्से में बोलता है क्या बकवास करे जा रहा है, क्या तू पागल हो चुका है, मुझे गुस्सा मत दिला। मिन्सू बोलता है मुझे पता लग गया कि मुझे क्या करना है। आई वॉन्ट एवरी वन एल्स अनहैप्पी एज आई एम। मोटा बोलता है कि तू क्या बोले जा रहा है तब से। और तभी मिन्सू को वो बालों से पकड़ लेता है। मिन्सू तभी बोलता है आंसर माई कॉल सॉर्ड ऑफ डुरैंड। और मोटे की बंदी तभी जोर जोर से हंसने लग जाती है और तभी सॉर्ड आती है और मोटे को बीच से काट के चली जाती है और उसका खेल वहीं पे ख़त्म हो जाता है। मोटे की बंदी जोर से चिल्लाने लगती है और तभी मिन्सू बोलता है यस बी अनहैप्पी बिकॉज आई एम ऑल्सो अनहैप्पी। मैं एक वॉरियर हूँ और मुझे सबसे कम अनहैप्पी होना चाहिए। मिन्सू फिर अपने पूरे आर्मर को पहन लेता है और पूरे ही गैंग से डिस्ट्रिक्ट को तबाह कर देता है और यहीं पे चैप्टर 1 एंड हो जाता है। तो आई होप आपको चैप्टर 1 पसंद आया होगा। अगर आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर लो। मिलते हैं आपको एक नए चैप्टर के साथ। टेक केयर।